वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम की क्लासेस जैक। आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड यानी कि कक्षा 10 जिनका 11 फरवरी 2026 को मैथ्स का एग्ज़ाम है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। मैं मैथ्स का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी करवा रहा हूँ। मैंने 31, 32, 33, 34 इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब मैं 35 बताने जा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा वही प्रश्न मैं बता रहा हूँ। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं ज़रूर से ज़रूर सारे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने इसके पहले साइंस का भी वीडियो बनाया था। एक एक करके सारा बोर्ड नंबर का यानी कि प्रश्न का सारा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो उसी तरह से मैं मैथ्स का भी बना रहा हूँ। मैथ्स का भी सारा क्वेश्चंस मैच हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र मुझे पता है। ठीक है, आइए देखते हैं 35 का पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन से आपका बिंदुओं ए 2,3 बी 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, जब भी दो बिंदु के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आपको फिगर एक बनाना है पेंसिल से। ए का मान कितना है 2,3, तो यहाँ लिख देंगे 2,3। बी का मान कितना है 4,1, तो 4,1 लिख देंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम में दिया है। ये प्रश्न अगर आएगा तो 2 अंक का आएगा, ये 2026 में आएगा। इसलिए सारे बच्चे इस प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या दिया हुआ है ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग निर्देशांक लिखे। ठीक है, ए का निर्देशांक कितना दिया है 2,3। बी का क्या दिया है तो यहाँ लिखेंगे तथा बी का निर्देशांक क्या दिया है 4,1। ठीक है, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट में रहता है उसको हम लोग एक्स बोलते हैं, जो सेकंड में रहता है उसको हम लोग वाई बोलते हैं। तो यहाँ भी एक्स यहाँ भी वाई, तो टोटल 2 को एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो पहला वाला को हम लोग x1 मानेंगे, दूसरा वाला को x2, इधर वाला लास्ट वाला को y1, इधर का लास्ट वाला को y2। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में यानी कि कल आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अब बनाते हैं। तो हम लोग को इसका दूरी निकालना है, दोनों के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले ऐसे एक बार लिख देंगे, हम लोग को सुविधा होगा। ठीक है, तो पहला वाला हम बोले थे x1, दूसरा वाला क्या बोले थे x2, फिर यहाँ इस तरह एग्ज़ाम में दे दीजिएगा। ठीक है ये y1 ये y2, इधर वाला y1 इधर वाला y2, तो 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी की दूरी, क्या लिखेंगे हम लोग ए बी की दूरी। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बराबर, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे देख देख के। ठीक है, x2 का वैल्यू कितना है 4 है, x1 का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिए स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे y2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे बराबर। ठीक है, फिर लगाएंगे √अंडर, 4 में 2 गया तो 2। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 रुपया उधारी है, 1 रुपया दे दिए तो कितना उधारी हो गया 2 रुपया उधारी। ठीक है, अब देखिए सारे बच्चों को मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक। जब भी सब सेम सेम आ जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एगो 2 को बाहर ले जाना है और अंदर में एगो √2 लगा देना है। ठीक है, समझ गए, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग मात्रक, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। सारे बच्चे समझ गए। देखिए मैं अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। 35 का प्रश्न संख्या 2। चलिए बच्चों, ये आपका दूसरा टाइप है, 35 का दूसरा टाइप है। एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। ये आपका ए है। ठीक है, बिंदुओं ए कॉमा बी और बी -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो इसी तरह एग्जाम में आपको एक पेंसिल से ड्रॉ कर देना है। यहाँ ए लिखेंगे, ए का मान कितना है, ए कॉमा बी। बी का मान कितना है आपका, माइनस ए कॉमा माइनस बी, लिख दिए। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्व। सॉल्व लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। सेम उसी तरह जो जिस तरह मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया उसी तरह यहाँ लिखेंगे ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है आपका, ए कॉमा बी दिया हुआ है, ए कॉमा बी। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे तथा बी का निर्देशांक। बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, माइनस ए कॉमा माइनस बी। देखिए यहाँ दिया हुआ है। सारे बच्चे समझ गए हैं, सारे बच्चे समझ गए हैं। समझ गए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम क्या बताए थे इसके पहले कि इसको x1 बोलते, इसको x2, इसको y1, इसको y2। तो यहाँ लिख देंगे x1 x2, ऐसे ऐसे डैश डैश दे देंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग y1 y2, ठीक है। बराबर बराबर यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे माइनस ए, यहाँ लिखेंगे b, यहाँ लिखेंगे माइनस बी। सारे बच्चे समझ गए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमको क्या करना है, ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो हम लोग फिर दूरी सूत्र लगा देंगे, ठीक है। ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ रहा है, इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लिख दिए। सारे बच्चे समझ गए। अब देख देख के हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा नज़र हटा दुर्घटना घटा, इसलिए बोला जाता है सड़क पार करते समय दाएं बाएं ऊपर देख के चलना चाहिए, ठीक है। ऊपर भी देखना चाहिए, कहीं कहीं कुछ गिर ना जाए, ठीक है। तो x2 का वैल्यू कितना है, माइनस ए, तो माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। x1 का वैल्यू a है तो a लिख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए। उसी तरह से इधर y2 का वैल्यू माइनस बी, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ठीक है। y1 का वैल्यू b, तो b यहाँ लगा दिए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एगो एगो ए उधारी, एगो ए उधारी, क्या गो ए उधारी हो गया, दूगो ए का उधारी का स्क्वायर तो स्क्वायर, एगो बी उधारी, एगो बी उधारी, क्या गो बी उधारी हो गया, टोटल आपका दो गो हो गया। तो दो गो बी का उधारी का होल स्क्वायर। सारे बच्चों को समझ में आया तो लाइक कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे बराबर। ध्यान से देखिएगा, अब नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। दो का स्क्वायर, दो गुना दो कितना होता है, चार, एक का स्क्वायर, फिर यहाँ पे दो का स्क्वायर चार, बी का स्क्वायर, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, चार चार है तो चार हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चार का रूट निकलता है तो चार को हम लोग घर से बाहर निकाल दिए और रूट लगा दिए और लिख दिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिएगा लास्ट में मात्रक। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सारे बच्चे समझ गए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न की ओर। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में नहीं पूछा तो 3 अंक 3 अंक में ज़रूर पूछेगा, इसलिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। सारे बच्चे समझ गए हैं। चलिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व, इसमें हम लोग लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है। माना कि पहला बिंदु को ए मानेंगे, दूसरा बिंदु को बी मानेंगे। माना कि ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ठीक है। तो ए का निर्देशांक क्या है, 2,-5। फिर लिखेंगे हम लोग तथा बी का निर्देशांक। तो बी का निर्देशांक क्या हो गया आपका, -2,9,
ठीक है। तो हमको एक्स अक्ष पे बोला है ना वह बिंदु ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मान लिया कि, एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह बनाइएगा अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। लाइन तो पूरा लिख देंगे। एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु P है। ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष में याद रखिएगा, एक्स अक्ष में एक्स रहता है बट वाई का मान 0 हो जाता है, तो एक्स कॉमा 0 है। सारे बच्चे समझ गए? ठीक है, ये तो हो गया, हम लोग मान लिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये जो दो बिंदु है ना वो एक्स अक्ष से समदूरस्थ है, ठीक है। तो वो बिंदु को P माने तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, P का मान क्या क्या माने हम लोग, x माने और 0 माने, ठीक। A का मान को क्या माने थे हम लोग, 2,-5, तो 2,-5 लिख दिए। B का बिंदु को क्या माने थे, -2,9, 9 लिख दिए। अब दोनों जो है एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है दोनों एक समान दूरी पर है, समझ गए, तो लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या बोला है क्वेश्चन कि दोनों बिंदु जो है ना एक्स अक्ष से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि समदूरस्थ है, यानी कि PA बराबर PP, ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में रूट आता है ना, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग जैसे किए तो रूट आपका हट गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर अब PP का वैल्यू लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सारे बच्चे यहीं पे फंसते हैं कि यहाँ पे लिखा कैसा जाता है। मैं आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्टकट, ठीक है, इजी वाला मेथड। देखिए पहले x2 बोला है, तो देखिए ये मेरा x2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है। तो ये मेरा x2 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एक बार x माइनस, ठीक इसी तरह बराबर का इधर भी लिखेंगे x माइनस, लिख दिए। पहला वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस, फिर उसी तरह यहाँ क्या है -2, तो -2 उड़ के आया, क्या हो गया +2 का स्क्वायर। सारे बच्चे समझ गए। फिर यहाँ क्या है आपका प्लस, तो प्लस लिख दिए। फिर आपका है y2 का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ लिख दिए 0। फिर यहाँ प्लस y2 का वैल्यू 0 माइनस लिख दिए। अब y1 का वैल्यू क्या है 5 -5, तो माइनस उड़ के आया, क्या हो गया +5 का स्क्वायर। यहाँ है आपका -y1, तो y1 का वैल्यू क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं एक और बार रिपीट करता हूँ। अब चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। पहला का स्क्वायर, फिर दूसरा का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 4, ठीक है। अब दोनों को चिपका के लिख दीजिए माइनस लगा के, 4x। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। a + b का होल स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। अब दोनों को चिपका के लिख दीजिए प्लस 4x, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, x स्क्वायर 4 कट गया, तो बचा क्या आपका -4x + 25 बचा, और इधर क्या बचा 4x + 81 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4x को इधर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी 81 है, +25 को उधर भेज देंगे, तो उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
ठीक है, 4 टका धार एक्स, 4 टका धार एक्स, यानी कि 8 टका धार एक्स। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56। कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x। क्या लिखेंगे? x बराबर 56/8 या माइनस 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया? -7 निकल गया। कितना निकल गया? -7 निकल गया। देखिए कैसे काटे, 8 सत्ते 56, ठीक है, माइनस रह गया। अब लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः बिंदु, ये बाबू क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछेगा, नहीं तो 2 मार्क्स में 100% पूछेगा। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, चैनल को। ठीक है, मैं रात से मेहनत कर रहा हूँ आप लोग का पीछे, कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है? -7, और y का वैल्यू क्या था? 0। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। सारे बच्चे समझ गए? चलिए एक और प्रश्न है इससे मैंने टोटल पहले ही ऑलरेडी बोला है कि मैं 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर वो क्वेश्चंस नहीं आया 35 में, तो ये क्वेश्चंस 100% ये आएगा एग्ज़ाम में। तो इसको ये क्या दिया हुआ क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं एक बार। यदि r 10,9 बिंदुओं a 6,5 एवं b 14, y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि AB का मध्य बिंदु जो है ना आपका, वो कौन है? P है। AB का मध्य बिंदु जो है वो आपका R है। कौन है? AB का मध्य बिंदु R है। तो आपको इसमें क्या निकालना है? इसमें आपको y का मान निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? मैं एक और बार रिपीट करता हूँ। AB का मध्य बिंदु R है। AB का मध्य बिंदु कौन है? R है। तो आपको बोल रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए क्वेश्चन? चलिए मैं इसको बनाता हूँ, आप सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो ए का पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ए का पॉइंट क्या है आपका? 6,5। ठीक है, ये आर है, आर का भी पॉइंट दिया हुआ है 10,9। ठीक, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14, y लिख दिए। ये हो गया आपका बी। सारे बच्चे समझ गए? अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु का शुद्ध फॉर्मूला क्या होता है? x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2। तो हम लोग एक लाइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे, सॉल्व। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे x1 x2। अगर डायरेक्ट नहीं बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे y1। और अगर अच्छा से सीखना है तो आइए क्लास मेरे पास, अच्छा से सिखा देंगे। ठीक है, y1 का वैल्यू आपका 6 हो गया, y2 का 14, y1 का 5, y2 का y लिख दिए। अब हम लोग मध्य बिंदु बोला है कि AB का मध्य बिंदु R है, तो हम लोग मध्य बिंदु निर्देशांक से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? बोलिए। होता है आपका x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2। ये होता है, लिख दिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, मध्य बिंदु का R मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 10,9। 10,9 दिया है ना, तो इसके जगह हम लोग अब क्या लिखेंगे? 10,9 लिख दिए। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। x1 का मान 14, इसका मान कितना है आपका? 6, तो 6/2, y1 का मान कितना है? 5, इसका y बाय देखिए यहाँ गलती हो गया ना,
यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 2। ठीक है, चलिए सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो गया आपका 10, 9। अब इसको जोड़ेंगे 20/2, 5 + y/2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 10, 9। सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखिए कैसे कैसे बना हुआ है। अगर नहीं समझिएगा तो एग्ज़ाम में रटते रहिएगा, बता देते हैं। 2 का पहाड़ा में 10 बार में आता है। ठीक है, 5 + y/2 ये आया। देखिए ये दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे क्योंकि हमको y का वैल्यू निकालना है ना। अब यहाँ लिखेंगे दोनों को तुलना करने पर, दोनों को तुलना करने पर, यानी कि 10 = 10, ये तो हट गया, तो ये बराबर ये लिख देंगे, यानी कि 9 = 5 + y/2। ठीक है, हम यहाँ लगा देंगे इम्प्लाइज दैट, इसको इसके साथ गुना, 9 × 2 = 5 + y। तो 9 दूनी कितना हो गया 18, 5 + y। ठीक है, अब इसको इधर इधर कर देंगे, 18 ये +5 को इधर ले आएंगे तो -5, तो y। ठीक है, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया 13, 13 = y। लास्ट में हम लोग एक लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे y, यहाँ लिखेंगे y का मान बराबर 13, आंसर। इसी तरह से ये बोर्ड एग्ज़ाम आपका पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 36। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर और भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं, सभी बच्चों का धन्यवाद।